Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is the paleogeography. It is the study of a historical geography or the geography of the particular geological past. इसमें आपने हिस्ट्री में जो जियोग्राफी थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स थी, वो आप स्टडी करते हैं. द स्टडी ऑफ पेलियोजियोग्राफी हैज़ टू प्रिंसिपल गोल्स. इसके दो मेन मकसद होते हैं. मैपिंग द पास्ट पोजीशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स या जो बराज़म हैं उनकी जो माजी में पोजीशंस थी उसको मैप करना, मापना. मैपिंग द चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन्स, लो लैंड्स, शैलो सीज एंड द डीप ओशंस. इसमें अब जो डाटा टाइप आप लेते हैं, द पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स थ्रू द जियोलॉजिकल पास्ट कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग द 5 फॉलोइंग डाटा टाइप्स: paleomagnetism, linear magnetic anomalies, paleobiogeography, paleoclimatology, geological and tectonic history. इसमें आप अर्थ की मैग्नेटिज्म लेते हैं और फिर जो मैग्नेटिक एनामलीज होती हैं उनको स्टडी किया जाता है. पेलियोबायोजियोग्राफी स्टडी की जाती है. क्लाइमेट स्टडी किया जाता है. जियोलॉजिकल और टेक्टोनिक हिस्ट्री स्टडी की जाती है. क्वेश्चंस अब आपके जहन में क्या आते हैं? हाउ द लैंड्स एंड सीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पास्ट. माजी में जो खुश्की के बड़े पीस हैं, लैंड्स हैं या जो सीज हैं, समंदर हैं, वो किस तरह से माजी में डिस्ट्रीब्यूटेड थे. डिड द वर्ल्ड ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन द पास्ट एज वी सी देम ऑन द मैप टुडे. क्या दुनिया के जो बराज़म हैं उनकी भी आज भी माजी में भी वही लोकेशन थी जो आज है. हाउ द मैप ऑफ एन एशियंट वर्ल्ड लुक लाइक्स. दुनिया का पुराना जो मैप है वो किस तरह से दिखता होगा. थ्योरी ऑफ पेलियोजियोग्राफी, इसमें दो थ्योरीज आ जाती हैं: थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है ये किसने दिया था? जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट था अल्फ्रेड वैगनर. प्रपोज्ड दिस थ्योरी in 1950 while working on the past climate. He observed that there are several places where the present climate does not correspond with that of past. अल्फ्रेड वैगनर स्टडी कर रहा था. ये बेसिकली क्लाइमेट को स्टडी करता था, मेट्रोलॉजिस्ट था. ठीक है. उसकी स्टडी के दौरान उसे ये पता चला कि दुनिया में अब जो मुख्तलिफ़ जगह ऐसी हैं जहाँ का क्लाइमेट ऐसा है अभी जो पास्ट के क्लाइमेट से मिलता जुलता नहीं है. अब इसके इसको दो तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता था. या तो क्लाइमेट चेंज हुआ या फिर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी प्लेसेस चेंज हुई. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, इट हैड वंस बीन जॉइंड टुगेदर इन अ सिंगल लैंड मैसेज एंड हैज़ ड्रिफ्टेड अपार्ट सिंस. वैगनर ने कहा था कि जो पूरी ज़मीन थी वो पहले एक सिंगल कॉन्टिनेंट में वो एक सिंगल पीस थी और उस पीस को कहते हैं पेंजिया. इट एक्सप्लेन द कॉन्टिनेंट सीम टू फिट टुगेदर लाइक पजल्स. जैसे हम लोग पजल्स खेल रहे होते हैं ना, तो वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली फिट आ जाती हैं. तो वैगनर ने भी इसी तरह से ज़मीन के कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लेन किया था कि वो एक दूसरे के साथ ऐसे फिट आते हैं या जुड़ जाते हैं जैसे पजल्स होते हैं. अर्थ को वो बिफोर में वो दिखा रहा था कि ये सारा एक सिंगल पीस है जिसे पेंजिया कह रहे हैं, और बाद में ये पीसेस आपस में सेपरेट हुए. वैगनर सर्च एंड फोकस 3 मेन पीसेस ऑफ एविडेंस. जियोलॉजिकल. अब वैगनर ने अगर बात की थी तो कोई साइंटिस्ट भी बात करते हैं किसी न किसी एविडेंस के बेस पर करते हैं. जियोलॉजिकल एविडेंस इन द लेयर ऑफ रॉक्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट. उसने रॉक्स को स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंग उसने स्टेटमेंट दी. फॉसिल्स को स्टडी किया और क्लाइमेट को स्टडी किया. एविडेंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पजल पीसेस. कॉन्टिनेंट्स लुक लाइक दे कुड बी पार्ट ऑफ अ जाइंट जिग साफ पजल. उसने ये कहा था कि कॉन्टिनेंट्स इस तरह से नज़र आते हैं जैसे ये एक बड़े पजल का पीस है. देखें ना, ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये तकरीबन इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ आलमोस्ट फिट हो जाती हैं. Continental shelves of Africa and South America fit together almost perfectly. Geological evidence. Rocks of the same age and types and displaying the same formation are found in the southeast Brazil and South Africa.
सेम ये देखें अफ्रीका है, और उसके बाद ये कहते हैं कि रॉक्स जो हैं साउथ ईस्ट ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के अंदर रॉक्स की सेम एज मिली थी और सेम उनकी फॉर्मेशंस हैं। द ट्रेंड्स ऑफ द माउंटेन इन द ईस्टर्न यूएसए एंड नॉर्थ वेस्ट यूरोप आर सिमिलर व्हेन प्लेस्ड इन देयर ओल्ड पोजीशंस। इसी तरह माउंटेन्स के ट्रेंड्स भी आपको सेम मिलेंगे ईस्टर्न यूएसए में और नॉर्थ वेस्ट यूरोप के अंदर। Similar glacial deposits are found in Antarctica, South America and India, now thousands of kilometers apart. इसी तरह ग्लेशियर डिपॉजिट्स मिलते हैं अंटार्कटिका में जो जिनकी रिजेम्बलेंस है साउथ अमेरिका और इंडिया के साथ, आल दो के इनका जो डिस्टेंस है वो 1000 ऑफ किलोमीटर्स का है। एविडेंस फ्रॉम द क्लाइमेट parts of Antarctica, North America and UK are contain coal deposits of similar age and were formed in the tropical condition. Antarctica, North America और UK को अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको कोल के डिपॉजिट्स मिलेंगे। These areas are no longer in the tropical climate. अब इन एरियाज़ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं है, जिस जो ये शो करता है कि ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा ड्रिफ्ट हुए हैं, अपार्ट, एक दूसरे से दूर हुए हैं। Glacial striations can be found in that much in the Brazil and West Africa. Glacial deposits are also very similar in the India, South America and in the Wall Valley in the South Africa. These landmarks suggest that although these areas are very far apart, now they once had a similar climate. इसी तरह ग्लेशियल डिपॉजिट्स को भी उसने एज एग्जांपल लिया और ये बताता है कि ये जो केसेस हैं पहले ये एरियाज़ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और अब इनके दरमियान थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस मौजूद है। Evidence from the climate Wagner looked at the certain areas on the earth and their climate. He noted that the fossils he found on the certain sections of the earth did not match the current climate. उसने जब फॉसिल्स को स्टडी किया तो उसने ये बताया कि जो फॉसिल्स उस एरिया से मिले थे वो प्रेजेंट क्लाइमेट के साथ मैच नहीं करते। ग्लेशियर्स स्क्रैचेस इन द साउथ अफ्रीका, इसका मतलब ये है कि पास्ट में वहाँ पे और क्लाइमेट था और प्रेजेंट में क्लाइमेट और है। फॉसिल्स एविडेंस फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। वैगनर्स की थ्योरी में अब प्रॉब्लम क्या था? ही कुड नॉट फाइंड द फोर्स दैट वाज काजिंग द कॉन्टिनेंट्स टू ड्रिफ्ट। बिकॉज ऑफ दिस ही कुड नॉट कन्विंस एनीवन दैट कॉन्टिनेंट्स कुड मूव। अब देखिए वो कहता है कि पहले कह रहा था कि अर्थ सिंगल पीस में थी, ठीक है। अब उसने कहा कि उनके पीसेस सेपरेट हुए, तो पीसेस को सेपरेट होने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो ज़रूरत होती है। तो वो उसकी थ्योरी में ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा था कि किस फोर्स ने कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट किया। ही डाइड इन द ग्रीनलैंड ऑन एन एक्सपेडिशन। एट द टाइम ऑफ his death no one believed his hypothesis. Technology developed during the 1940s changed all that. नेक्स्ट थेरी है प्लेट टेक्टोनिक्स। ये मोस्ट रिसेंट थेरी है और ये अब एक्सेप्ट की जाती होती है। इस थेरी के अकॉर्डिंग 1960s में दिए कैनेडियन जियोफिजिस्ट जे टॉजो विल्सन। इसने कहा कि अर्थ का जो अल्फामोस्ट लेयर है उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है और तकरीबन उसका जो एरिया है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। वो तकरीबन 7 या 8 मेजर प्लेट्स पर मुश्तमिल है। उसके नीचे मोल्टन मटेरियल है जिसे हम कहते हैं एस्थीनोस्फीयर। It is not the continent that are moving but the plates of the lithosphere floating in effect on asthenosphere। अब ये कह रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स खुद से मूव नहीं कर रहे बल्कि जो प्लेट्स ऑफ लिथोस्फीयर है वो एस्थीनोस्फीयर, क्योंकि वो नीचे लिक्विड है ना, तो वो मोल्टन लावा है, उसके ऊपर ये कॉन्टिनेंट्स या प्लेट्स मूव कर रही हैं जैसे फ्लोट कर रही होती हैं। Earthquake, volcanic activity, mountain building and ocean trench formation occur along these boundaries. The relative movement of plates typically ranges from 0 to 100 mm annually. इन प्लेट्स की मूवमेंट तकरीबन 0 से 100 mm annually है। Tectonic plates are able to move because Earth's lithosphere has greater mechanical strength than the underlying asthenosphere.